जय हिंद। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक सुंदर लड़की को घर से बाहर निकालकर कई लोग पीट रहे थे और इनमें दो महिलाएं आगे थीं। लगातार इस लड़की की पिटाई की जा रही थी, पर साथ में ही जैसे ही देखा जाता है सामने खड़े हुए एक अर्धनग्न लड़के की पिटाई भी शुरू कर दी जाती है। कुछ लोग इस लड़के को लगातार पीट रहे थे। एक व्यक्ति ईंट उठाकर इसका सिर भी फोड़ने की कोशिश करता है। बाद में पता चलता है कि ये लड़की पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है, जो कि थाने की एसएचओ है, और जो साथ में अर्धनग्न अवस्था में पीटा जा रहा लड़का है वो भी पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है और फिलहाल दूसरे जिले में पोस्टेड था। इस पूरे केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ में अपना कमेंट करना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें। अब क्या है पूरा मामला, ये समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के आगरा में, जहां पर 3 अगस्त को आगरा के रकाबगंज थाने में 2 महिला पहुंच जाती हैं। वो जाकर थाने के एंट्रेंस पर थाने के स्टाफ से पूछती हैं कि जो एसएचओ साहब हैं, जो महिला इंस्पेक्टर हैं शैली राणा, वो कहां पर हैं। तो थाने का स्टाफ सूचित करता है कि वो मैडम यहां पर नहीं है, वो दरअसल साथ में ही क्वार्टर है उनका, उसमें मौजूद है। अब ये दोनों महिलाएं क्वार्टर ढूंढने के लिए थाने से निकल पड़ती हैं। इन दोनों महिलाओं के साथ ही तकरीबन 4 से 5 पुरुष भी मौजूद थे, जो लगातार इन्हें फॉलो कर रहे थे। अब ढूंढते ढूंढते पूछते पूछते ये महिला एसएचओ के क्वार्टर में पहुंच गए। अब जैसे ही ये लोग घर को ढूंढ लेते हैं, उसके बाद घर में जाकर दरवाजा खुलवाने की कोशिश शुरू हो जाती है। काफी देर जद्दोजहद करने के बाद जब दरवाजा खुलता है तो एक महिला कथित तौर पर घर से निकलती है, जिसे फौरन ये 2 महिलाएं पकड़ लेती हैं और जो 5 पुरुष हैं वो घर के अंदर एंटर हो जाते हैं। 2 महिलाएं भी घर के अंदर एंटर हो जाती हैं। अब कथित तौर पर यह ढूंढा जाता है कि कहीं कोई और अंदर तो नहीं है, और एक व्यक्ति अर्धनग्न अवस्था में जो कपड़े डालने की कोशिश कर रहा था उसे कथित तौर पर घर से घसीटकर बाहर निकाला जाता है। अब महिला और पुरुष, जो एक लड़की है और एक लड़का है, इन दोनों को घर से बाहर निकाला जा चुका था। उसके बाद जो ये 2 महिलाएं हैं जो घर में आई थी, वो इस लड़की के साथ बदसलूकी करने लगती हैं, जो कि वीडियो में भी साफ तौर पर सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है। वो इसको पीटने की भी कोशिश करती हैं, थप्पड़ मारने की भी कोशिश करती हैं और इसके साथ अब शब्दों का इस्तेमाल भी करती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लड़का था उसके साथ भी लगातार मार पिटाई हो रही थी और लगातार उसे पीटा भी जा रहा था, थप्पड़ भी जड़े जा रहे थे, बुरा भला भी कहा जा रहा था और कहा जा रहा था कि तुम अपना घर छोड़कर यहां पर कैसे पहुंच गए। अब ये दोनों के साथ जब मार पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग लगातार ये वीडियो शूट कर रहे थे, पर बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। अब वीडियो लगातार बन रही है और ये मार पिटाई, अब शब्दों का सिलसिला भी लगातार चल रहा है, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब जो क्वार्टर है उसके आसपास रहने वाले लोग बाहर निकल कर आ गए, वो भी देखने लगे कि आखिर क्या हो रहा है, किसके साथ हो रहा है। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। अब लोगों को यह पता है कि ये महिला यहां पर रहती है और ये व्यक्ति जो है वो उसका पति है, तो उसके साथ मार पिटाई इन दोनों के साथ क्यों हो रही है, ये किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब इतनी देर में क्या होता है कि एक व्यक्ति जो इस लड़के को पकड़कर खड़ा है वो अपने हाथ में ईंट उठा लेता है। तभी एक व्यक्ति पीछे से बोलता है कि नहीं नहीं, ईंट से नहीं मारना है। ईंट फिर नीचे रख दी जाती है और लगातार कभी कोई थप्पड़ जड़ देता है, कभी कोई अपशब्द बोलने लग जाता है। यह सिलसिला चलता रहता है, मोहल्ले में लोगों को पता चल जाता है। उसके बाद शोर मच जाता है, हंगामा मच जाता है और फिर बात पहुंच जाती है पुलिस हेडक्वार्टर में। वहां पर डीसीपी को, एसीपी को इस बात का पता चलता है और एसीपी सुकन्या फौरन क्वार्टर की तरफ रवाना हो जाती है। अब घटना स्थल पर पहुंचते ही एसीपी सबसे पहले इस महिला एसएचओ को छुड़वाती हैं, उन्हें बचाने की कोशिश करती हैं, उन्हें छुड़वाया जाता है। उनके साथ मौजूद जो लड़का जिसकी लगातार पिटाई की जा रही थी उन्हें बचाया जाता है। अब फिर एसीपी
सबसे पहले यह पता करने की कोशिश करती हैं कि आखिर पूरा माजरा है क्या। अब नंबर एक आइडेंटिफिकेशन जो पहले ही हो चुकी थी वो थी इस लड़की की, जो कि इंस्पेक्टर के पद पर, एसएचओ के पद पर थाने में तैनात थी। वहीं दूसरी आइडेंटिफिकेशन जो थी वो उस लड़के की थी जिसके साथ मारपिटाई भी हो रही थी, अपशब्द भी कहे जा रहे थे। जब इंक्वायरी की गई तो पता चला कि यह लड़का पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है और विजिलेंस में मुजफ्फरनगर में उसकी पोस्टिंग है, और वहां से वो आगरा में पहुंचा है अपनी इस फ्रेंड को मिलने के लिए, जो कि उसकी कथित तौर पर प्रेमिका है। अब ये दोनों इंस्पेक्टर कमरे में अकेले क्या कर रहे थे, इसके बारे में कोई पूरी जानकारी नहीं मिल पाई, पर जो कुछ बाहर चल रहा था, कमरे से बाहर घसीटकर इन लोगों के साथ जो कुछ चल रहा था, उसे लेकर हंगामा जरूर मच गया था। अब एसीपी ने फौरन इन सबको बचाया और वहां से ले जाने का फैसला किया, और जो बाकी के लोग थे उन्हें मौके पर शांत किया गया कि आप लोग इन्हें कुछ भी ना कहें, और आगे का मामला अब थाने में परस्यू किया जाएगा। अब इस पूरे मामले में दरअसल होता यह है कि कुछ महीने पहले पत्नी गीता को पता चलता है कि उनके पति, जो कि पुलिस में इंस्पेक्टर हैं, उनका एक लेडी इंस्पेक्टर के साथ अफेयर चल रहा है। अफेयर के चलते पति अपनी पत्नी को कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, ना ही मैं तुम्हारे लड़के को अपना सकता, अब मैं नई शादी करूंगा और उसी के साथ रहूंगा। जब ये बात पत्नी को पता चलती है तो वो काफी नाराज होती है, घर में हो हल्ला मच जाता है, उसके बाद काफी टेंशन रहती है, पर उसके बाद कुछ समय बाद ये मामला शांत हो जाता है। पर पत्नी को अभी भी अपने पति पर शक था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि पति ने घर पर आना कम कर दिया है, पत्नी से बात करना कम कर दिया है। जो फ्रीक्वेंट बातें एक कपल के बीच में हुआ करती हैं, उस तरह की बातें होना पवन और गीता के बीच में लगभग कम हो गई थी। अब इसके बाद पत्नी का यह भी कहना है कि उनके पति के पास 2 फोन थे, और एक फोन वो अक्सर तब ऑफ कर लिया करते थे जब वो अपनी प्रेमिका के पास जाया करते थे। बहरहाल अब होता यह है कि जुलाई के महीने में पवन की पोस्टिंग थाने से हटाकर विजिलेंस में कर दी जाती है, और मुजफ्फरनगर में पोस्टेड होने के बाद अब पवन को यह पोस्टिंग पसंद नहीं आ रही थी। वो परिवार में कहता है कि अब मैं मेडिकल लीव डाल रहा हूं और अपनी पोस्टिंग बदलवाने के लिए लखनऊ जा रहा हूं, वहीं रहकर अफसरों से मुलाकात करके किसी ना किसी तरह किसी अच्छे थाने में पोस्टिंग करवाऊंगा। वहीं पवन की इससे पहले मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा में पोस्टिंग रह चुकी थी, और फिलहाल वो मुजफ्फरनगर में तैनात था और अपनी पोस्टिंग को बदलवाने की कोशिश कर रहा था। अब दूसरी तरफ चलते हैं आगरा, जहां के रकाबगंज थाने में शैली राणा नाम की महिला एसएचओ तैनात थी। एसएचओ अपने पूरे इलाके का एक तरह से मालिक होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है, जिसको मर्जी चाहे अरेस्ट कर सकता है, यानी कि एक फुल फ्लेजेड इंडिपेंडेंट पोस्ट मानी जाती है एसएचओ की। अब 1 अगस्त के दिन रकाबगंज थाने में कथित तौर पर ऐसी घटना घटती है जो कि पूरी गेम को पलट देती है। 1 अगस्त के दिन थाने के अंदर शोर शराबा मच जाता है। अब जब जाकर देखा जाता है तो पता चलता है कि वहां पर जो थाने का मुंशी है, उसकी एसएचओ शैली राणा से कथित तौर पर लड़ाई हो गई है। दोनों के बीच में काफी देर तक मुंहजोरी होती है, हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। उसके बाद अफसरों को थाने में पहुंचना पड़ता है, दोनों को समझाकर मान मनोवल करके मामले को किसी तरह से शांत कर दिया जाता है। और फिर 1 या 2 दिन बाद अचानक से वो दिन आता है जब शैली राणा के लिए हंगामे वाला दिन बन जाता है। दरअसल होता क्या है कि कुछ समय बाद एक व्यक्ति मुजफ्फरनगर में विजिलेंस में तैनात इंस्पेक्टर पवन कुमार की पत्नी गीता को फोन कर देता है। वो कहीं से उनकी पत्नी का नंबर ढूंढता है और सीधा उनको फोन लगा देता है और उनसे पूछता है कि आपके पति फिलहाल कहां हैं। जो उनकी पत्नी है वो बताती है कि वो फिलहाल लीव पर चल रहे हैं, अपनी पोस्टिंग बदलवाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि विजिलेंस में उन्हें पोस्टिंग पसंद नहीं है। अब इस बात पर जो दूसरी तरफ से व्यक्ति बोल रहा होता है वो कहता है कि नहीं मैडम, आपको गलत जानकारी है, आपके पति फिलहाल लखनऊ में पोस्टिंग नहीं बदलवा रहे, वो दरअसल आगरा में अपनी प्रेमिका के साथ उसके घर पर रह रहे हैं। अब जैसे ही इंस्पेक्टर पवन की पत्नी को ये बात पता चलती है, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो सबसे पहले रोती बिलखती अपनी बहन को फोन करती है, उसे सारा माजरा बताती है। उसकी बहन फौरन घर पर पहुंच जाती है। फिर उसकी पत्नी, इंस्पेक्टर पवन की पत्नी, अपने भाई को फोन करती है और उसे फौरन घर आने के लिए कहती है।
अब इंस्पेक्टर पवन की पत्नी गीता अपनी बहन, अपने भाई, भतीजे और लगभग पूरे परिवार को लेकर सीधा आगरा के लिए रवाना हो जाती है। अब जैसे ही वो आगरा के रकाबगंज थाने में पहुंचती है तो पता चलता है कि एसएचओ शैली थाने में मौजूद नहीं है, वो तो अपने घर में है। उसके बाद सीधा वो घर में पहुंचती है, घर को खुलवाया जाता है और उसके बाद जो कुछ हुआ वो मैं आपको पहले ही बयान कर चुका हूं। अब ये पूरा मामला इतना बढ़ गया कि एसीपी क्या, डीसीपी और पुलिस के सारा स्टाफ, सीनियर अफसर वहां पर पहुंच गए। किसी तरह से मामले को शांत करवाया गया। जो इंस्पेक्टर पवन की पत्नी गीता है, उन्होंने रोते बिलखते मीडिया के सामने ये कहा कि मेरे पति एक अच्छे पति हैं, पर अचानक से उन्हें पता नहीं क्या हुआ, जब वो नोएडा में पोस्टिंग उनकी थी तो वो शैली राणा नाम की इस इंस्पेक्टर के संपर्क में आए और उसके बाद से उनका इससे संपर्क इतना घनिष्ठ हुआ, इतनी तकड़ी दोस्ती हुई कि अब वो इस महिला से शादी करना चाहते हैं। बहरहाल ये पूरा मामला सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में आई। अब जो ये सब घटनाक्रम चल रहा था, एक एसएचओ खुलेआम सबके सामने पिट रही थी, पर कोई बचाने आगे नहीं आया, बल्कि जो सिपाही वहां पर मौजूद थे वो लगातार वीडियो शूट कर रहे थे। हर किसी की ये कोशिश थी कि अच्छे से अच्छे इन डेप्थ वीडियो शूट कर लिया जाए। अब बाद में जांच में, इंक्वायरी में ये पता चला कि दो कांस्टेबल, जिनका नाम विशाल है और हरिकेश है, वो वीडियो बनाते रहे पर एसएचओ को बचाने की कोशिश कतई नहीं की। दोनों ही कांस्टेबल्स को सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही दारोगा सुनील लांबा, दारोगा देवेंद्र, हेड कांस्टेबल रेखा, कांस्टेबल अंकित, ड्राइवर राजेंद्र और पीआरपी में तैनात गिरीश पर भी कार्रवाई की गई और उन्हें लाइन हाजिर कर लिया गया। मामले में शैली राणा ने एफआईआर दर्ज करवाई। ये एफआईआर इंस्पेक्टर पवन की पत्नी, उनकी बहन के पति और उन लोगों के खिलाफ दर्ज करवाई गई जिन्होंने इंस्पेक्टर पवन और शैली राणा के साथ मारपीट की। अब एफआईआर तो एक तरफ दर्ज कर ली गई, पर दूसरी तरफ इंस्पेक्टर शैली राणा के लिए भी मुश्किलें कम नहीं थी। इंस्पेक्टर शैली का जब मेडिकल करवाया गया तो उनके हाथ में फ्रैक्चर आ चुका था, क्योंकि मारपिटाई कुछ ज्यादा ही हुई थी। अब बारी थी इंस्पेक्टर शैली राणा पर डिपार्टमेंट की कार्रवाई की। उन्हें फौरन डिपार्टमेंट में सस्पेंड कर दिया गया और उन पर डिपार्टमेंटल एक्शन इसके बाद शुरू हो गया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि महकमे में किसी भी तरह का इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक पुलिस अफसर को खुलेआम पीटने और कानून को चुनौती देने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। अब यहां पर एक तरफ तो इंस्पेक्टर पवन की पत्नी और उनका पूरा परिवार शैली राणा को पीटने के मामले में एफआईआर में उनका नाम दर्ज हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ जो इंस्पेक्टर शैली राणा है, उन पर एथिकल ग्राउंड्स पर कार्रवाई हुई है, सस्पेंशन हुआ है नैतिकता के आधार पर। एथिक्स ये कहते हैं कि कोई भी पुरुष या महिला जो सरकारी अधिकारी है, वो शादी के बिना किसी और महिला या पुरुष के साथ अनैतिक संबंध नहीं बना सकता, उसके साथ नहीं रह सकता। पर यहां पर कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक शायद कुछ ऐसा ही चल रहा था, इसलिए अब कार्रवाई इस मामले में होना लाजमी है। बहरहाल ये पूरा मामला जब एफआईआर दर्ज होगी या फिर डिपार्टमेंटल एक्शन होगा, उसके बाद ही सच निकलकर सामने आएगा। माननीय कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो ही अंतिम सत्य होगा। पर इतना जरूर मानना पड़ेगा कि कोई भी नौकरी हो, कितनी भी पावरफुल पोस्ट हो, एथिकल ग्राउंड्स को, नैतिकता के आधार को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जय हिंद।